नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। एक पड़ोसन आपकी जान लेना चाहती है। पिछले 3 सालों से रोजाना आपके पुतले पर नींबू काट रही है और अब यह पड़ोसन पूरी तैयारी में है आपको जान से मारने के लिए। जैसे ही इसको मौका मिलेगा, आपको यह औरत बड़ी गंभीर चोट मरेगी और आपको भनक तक नहीं पड़ रही है। दोस्तों, यह बागेश्वर धाम सरकार की गारंटी है। इस औरत से जितना हो सके दूर रहो। हो सके तो इससे अभी के भी रिश्ता तोड़ दो, वरना की औरत आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। क्योंकि जब आप दुखी रहते हो, जब आप परेशानी में रहते हो, तो इस पड़ोसन को बहुत खुशी मिलती है। जब आपके बच्चे रोते हैं, जब आपके घर में लड़ाई होती है, तो यह पड़ोसन अंदर अंदर जश्न मनाती है। आपकी हार में ही इसकी जीत होती है। और जब आपके घर में खुशियां बनती है, आप हंसते हो, आपका परिवार हंसता है, आपके बच्चे बच्चे हंसते हैं, तब यह अंदर ही अंदर तड़पती है। आपको जब यह तरक्की करते हुए देखती है, तो फिर यह औरत आपको नीचा गिरने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाती हैं। जैसे कि आपके घर में फूट डलवाएगी, आपके घर के किसी व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काएगी, परिवार के लोगों में लड़ाइयां करवाएगी, और अगर इसके बाद बात तब भी नहीं बनी, तो यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी, आपके ऊपर जादू टोना करवाएगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि पहला सगा पड़ोसी होता है, रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, लेकिन पहले पड़ोसी काम आता है। अगर घर में कोई चीज जरूरी काम पड़ जाए तो रिश्तेदार दूर होते हैं और पड़ोसी पास में ही होता है। इसलिए पहले पड़ोसी काम आता है। कहा जाता है कि अगर अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। जहां पर हम रहते हैं, वहां पर हमें असली सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर कभी पड़ोसी ही खराब मिल जाए, बुरी नजर वाले मिल जाए, काली नजर वाले मिल जाए, जलनखोर मिल जाए, तो फिर हमारा वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आए दिन हमें लड़ाई झगड़ा करने पड़ते हैं। आए दिन कोई ना कोई माथापच्ची होती ही रहती है। घर में भी हम सुखी सुखी नहीं रह पाते। आज हम उस औरत का नाम आपको बताने वाले हैं, जो आपके आसपास में ही रहती है और आपको रोजाना बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर ही टोने टोटके करवाई जा रही है। आखिर इस औरत से कैसे आप बचे, क्या आपको करना चाहिए, इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेंगी। दोस्तों, क्या आपके घर में आए दिन छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है? अगर हां, तो फिर यह पक्का है कि किसी आस पड़ोस वाले ने आपके घर पर जादू टोना किया है। वही क्या आपके काम धंधे, व्यापार, नौकरी अब पहले के जैसे अच्छे नहीं चल रहे हैं? अगर हां, तो इसका मतलब किसी ने आपके परिवार की तरक्की को बांध दिया है। वही क्या आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है, हॉस्पिटल के बिल भर भर के आप परेशान हो चुके हो, तो समझ जाइए आपके पुतले पर किसी ने नींबू काट दिया है। वही अगर कभी आपके घर में अचानक कुछ अनहोनी होने लगे, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोटिल हो जाए, कोई कहीं गिर जाए, साथ ही घर में दूध बार बार उबल जाए, आग लग जाए, घर में कीड़े मकोड़े निकले, अजीब अजीब बदबू आने लगे, किसी साये के होने का एहसास होने लगे, तो समझ जाइए आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवाया है, किसी ने तंत्र मंत्र करवाए हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी जिंदगी की। अगर आप सलामती चाहते हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आवश्यक रूप से देखिएगा। जरा सी वीडियो को भी अगर आपने छोड़ दिया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा और यह औरत अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि यह औरत आपका बाल भी बांका का ना कर पाए, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक दिखेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2 ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके दुश्मनों का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश कर देंगे। कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही उस औरत का, उस पड़ोसन का नाम भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा और अच्छे से हर एक बात को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि हम आपके लिए इतनी जरूरी जानकारी रोजाना लाते हैं। आपकी जिंदगी को हम दुश्मनों से बचाते हैं। दिन रात हम रोजाना मेहनत करते हैं, तो कृपया करके हमारे इस मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है। इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स पर जो भी बजरंगबली का सच्चा भक्त है वह जय बजरंगबली जरूर लिखें। उसको अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और बजरंगबली आपको हर एक दुश्मन से बचाएंगे। तो जाइए
और अभी के अभी लिख दीजिए, जय बजरंगबली। दोस्तों, बजरंगबली एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की दुश्मनों से हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमेशा बजरंगबली की भक्ति करा करें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करा करें। आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो ये समय है, आधुनिक समय है। इस समय में अगर आपसे कोई कहे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है या फिर टोना टोटका करवा दिया है, तो आप उस व्यक्ति को मूर्ख समझेंगे, क्योंकि इस जमाने में ये सभी बातें फिजूल लगती हैं, नकली लगती है। लेकिन अगर आप अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछोगे कि यह चीज क्या असली में भी होती है, तो वह आपसे केवल एक बात कहेंगे कि हाँ, होती है और होती रहेगी। दोस्तों, दो प्रकार की शक्तियां होती है। एक शक्ति होती है सकारात्मक और एक शक्ति होती है नकारात्मक। नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र किया जाता है, टोना टोटका किया जाता है। अच्छे खासे इंसान की जिंदगी में अगर उस इंसान को परेशान करना है, उसकी जिंदगी को आपको बर्बाद करना है, तो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर किया जा सकता है। आप बैठे बैठे दोस्तों इन चीजों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं, और इन चीजों का सहारा आपके दुश्मन लेते हैं, आपके आस पड़ोस वाले लेते हैं, जो आप लोगों से जलते हैं। वही कारण है कि आपके जीवन में इतना सब कुछ हो रहा है और आपको भनक तक नहीं पड़ रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी जिंदगी में आए दिन दुख तकलीफें आ रही हैं, बड्ढी बद्धी अनहोनी हो रही है, तो यह 100% दोस्तों सत्य है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू तो किया ही किया है। दोस्तों, कई बार आपको आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक काम हो जाता है जिससे आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है। मान्यता है कि तांत्रिक क्रियाएं भी ऐसा विपरीत असर डाल सकती हैं। यहां हम तंत्र मंत्र के कुछ जानकारों से बातचीत के आधार पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार नहीं होंगे। देखिए, आपके जलने वाले आपके आसपास बहुत है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपके आस पड़ोस वाले भी आपसे जलने वाले जरूर हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक चीज बता रहे हैं जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है। दोस्तों, रात को अपने सिरहाने पर एक लोटे में पानी भरकर रख दें और इस पानी को गमले में लगे या फिर बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह के समय डाल दें। 3 दिन से 1 सप्ताह में वह पौधा सूख जाए तो समझ जाइए कि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया की है। दूसरी बात, रात्रि में यानी कि रात को समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी आपके ऊपर किसी ने क्रिया करवाई है, तंत्र मंत्र करवाया है, तो वह नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हो या उसका रंग काला दिखे, तो आप पर तांत्रिक क्रिया की हुई है। तीसरी चीज, यदि बार बार आपको घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर सुन्न पड़ ढहने लग जाते हैं, डॉक्टर के जांच करने पर भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो इस बात की आशंका अधिक है कि आप पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई है। आपके घर में अचानक अधिकतर तितली, बिल्ली, सांप, चमगादड़, भंवरे आदि घूमते रहते हैं, तो समझ जाइए तांत्रिक क्रिया हुई और हुई है। पांचवी चीज, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं लगता। यह लक्षण भी तंत्र क्रिया का माना जाता है। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय अकारण ही विवाद होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, पूजा पाठ के समय बच्चे रोने लगे, तो यह भी इसी चीज का संकेत होता है। घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ना शुरू हो जाना, ये सभी चीजें क्या है? संकेत होते हैं कि आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवाया है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके आस पड़ोस में आपसे जलने वाले बहुत से हैं। आपको लगता है कि मुझसे तो सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो फिर वो लोग मेरे खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, अक्सर जाने अनजाने में हमारी कभी ना कभी पिछले समय में हमारे आस पड़ोसियों से हमारी तू तू मैं हो जाती है या किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला उन बातों को हमेशा याद रखता है, भले ही वह आपसे पुनः बोलने लगे। सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसके अंदर वह बात हमेशा उसको खाती रहती है, और उन चीजों को लेकर दोस्तों
वह हमेशा अंदर ही अंदर आपका दुश्मन बना हुआ होता है और उस दुश्मनी को निभाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए वह तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। तो दोस्तों, उस औरत का नाम क्या है? उस औरत का नाम दोस्तों एस अक्षर से शुरू होता है। आपके आसपास एस नाम वाली महिला है तो उससे सावधान हो जाना, उससे बचकर रहना, क्योंकि यह महिला आपके लिए हमेशा दोस्तों बहुत बड़ी दुश्मन बनकर निखरती है। दोस्तों, भले ही उस औरत पर आपको बहुत भरोसा है, लेकिन उस औरत से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम सभी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हम सभी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। कोई हमसे मीठा मीठा बोलने लगे तो हम समझते हैं कि यह मेरा सबसे ज्यादा अपना इंसान है, यह अंदर ही अंदर मुझसे प्रेम करता है। लेकिन आप नहीं जानते कि भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए होते हैं। आस्तीन के सांप भी बहुत होते हैं। यहां तक कि हमारे परिवार में भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमसे अंदर अंदर जलते हैं। कुछ लोग हमारी तरक्की को देखकर जलते हैं, हमारी खुशियों को देखकर जलते हैं। इन लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। बचोगे कैसे? एक धागा लीजिए, एक काला धागा ले लीजिए। उस काले धागे को बजरंगबली के मंदिर जाइए और बजरंगबली के चरणों में रख दीजिए। कुछ देर के लिए वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद धागे को अपने हाथ में ले लीजिए। चरणों से उठाकर फिर उसमें 11 गांठ बांध लें और उस धागे को अपने गले में पहन लें। आपके ऊपर कोई भी दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हम यह बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके जीवन में इस समय जलने वाले बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन यह बात आश्चर्य कर देता है कि आखिर आपके जीवन में आपके अपने ही लोग दुश्मन क्यों हैं? आपके अपने ही लोग दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? चौंका देने वाली बात तो यह है, क्योंकि दोस्तों, हम यह बात तो सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जहां की अपने लोगों का साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वही दोस्तों आपके अपने ही लोग आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। ये कोई पराया नहीं है, ये आपकी अपने ही लोग हैं। दोस्तों, एक तो आपका पड़ोसी है और एक रिश्तेदार और एक तो आपके थोड़े से दूर के दुश्मन हैं। जी हां, इन तीनों का ही नाम बताएंगे, लेकिन वह सुनने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि नाम सुनने से आप लोग यह मत समझिए कि हम इसे रिश्ता तोड़ देंगे या फिर से लड़ाई झगड़ा कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है आपको। हम यह करने का सलाह नहीं देंगे। बस हम आपको यह कहेंगे कि दोस्तों, इन लोगों का नजर आपके कार्य पर है, आपकी तरक्की पर है, आप कैसे तरक्की कर रहे हैं। ये लोग देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। ये आपकी जान की दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी दौलत की दुश्मन है, आपकी कामयाबी के दुश्मन है। इसलिए यह जो कुछ भी करेंगे वह दोस्तों आपको नीचे गिरने के लिए ही करेंगे, आपको बर्बाद करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपकी जान का खतरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इन लोगों से अपने जितने भी आप कार्य करती हो उसे छुपा कर रखें, दूर रखें, ताकि आपकी कोई कार्य इनकी कानों तक ना जा पाए और आपके कार्य बिगड़ भी ना पाए। इस बात का ध्यान बस रखिएगा। और हां, भरोसा करके आप यह मत समझिए कि यह तो हमारा अपना है, तो हम जो भी करेंगे इस बात कर करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। समझ गए? और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए अब बता दें कि ये 3 दुश्मन कौन है। देखिए, जो आपका पड़ोसी दुश्मन है उनके शुरू का अक्षर है, खासकर एस। और आपके जो रिश्तेदार की दुश्मन है वह है भी, और आपकी जो थोड़े से दूर यानी कि आपके मोहल्ले के ही एक और दुश्मन है, उसका नाम शुरू होता है ना अक्षर से। अब यह आप मत समझिए कि यह आपके अपने घर के हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यह आपके अपने ही लोग, हम बल्कि यह कहते हैं कि आपकी बहुत नजदीकी लोग हैं। आपके अपने तो हैं, लेकिन दोस्तों आप इन पर भरोसा करते हैं तो वह आपका अपना ही हुआ। तो इसे आपको बचकर रहना है और आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर के लोगों का ही नाम इसे मिल जाता है, तो आप उसे ही गलत मत समझिए। उसी पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो बाहरी व्यक्ति है उस पर ध्यान दें। और दोस्तों, अब कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जिनसे कि आप इन दुश्मनों से बच सके। दोस्तों, सबसे पहले उपाय तो आपको बताएंगे कि आप अपने हर एक गुप्त बात आप क्या करते हैं, क्या करने वाली हैं, आप अपने जीवन में आपका क्या सपना है, इन चीजों के बारे में इन लोगों से आप लोग साझा बिल्कुल भी मत किसी का। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यश में आपको कुछ नहीं करना है। बस आपका जो दुश्मन है वह आपको 3 तरह से ही बर्बाद कर सकता है।
पहले तो या तो आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा, जिससे कि आपके घर में धान का वृद्धि रुक जाए, तरक्की रुक जाए, नकारात्मक शक्ति बढ़ जाए। तो सबसे पहले इन्हीं का कट आपको बताएंगे उपाय। तो दोस्तों, इनका उपाय ये है कि आप एक धागा ले और एक नींबू ले और 3 मिर्च ले, उसका एक माला बनाकर अपने घर घर के दरवाजे पर टांग दिन यकीन मांगे। यह उपाय करने से कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले, लेकिन आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। और अब जो दूसरा तरीका है वह यह है कि यह आपके कार्य, यानी कि आप कुछ करती हैं, अगर उनके बारे में इसे पता चल जाता है तो यह उनमें रोट डालने का प्रयास करती है। जी हां, तो आपको बस यही करना है कि किसी कार्य को इसे सजा नहीं करना है। और तीसरा जो तरीका है वह यह है कि दोस्तों, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, यानी कि अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें आपका नुकसान भी कई बार हो सकता है। तो बस इसे भी आपको सावधान रहना है कि किसी दूसरे की बात में आकर आपको किसी से वाद विवाद यह समय नहीं करना है। तो बस आपको इन्हीं 3 बातों का ध्यान रखना है और इसके उपरांत आपके लिए सब कुछ सुरक्षित है। कोई आपका का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब चलिए जानते हैं कि आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत खास रहेगा। दोस्तों, यह समय आप अपने रुके हुए कार्यों से भी लाभ को प्राप्त करेंगे, उनमें भी आसमीन गति आने वाला है, वह भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। यश में दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर आप कुछ सीख पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे, और यहां तक कि आप अपने पिछले गलतियों से भी कुछ सीख कर कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, यश में नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी रोजगार, यानी कि जो आपका आय है वह बढ़ाने वाला है। दोस्तों, यश में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, वे भी यह समय काफी तेजी से हर कार्य को कर पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है और आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल तुरंत ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रही लोगों को भी फायदा होगा। यश में वाद विवाद से थोड़ा दूर रहे और कहीं यात्रा के भी आपकी यश में शुभ योग बन सकती, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगा। हालांकि उनके संगत पर आपको ध्यान दे चाहिए, नहीं तो वह गलत संगत में पड़कर दोस्तों गलत रास्ते पर भी जा सकता है।